अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करूंगा आपको, उस फिल्म का नाम है बहन भाई, जो वहीद मुराद और मोहम्मद अली साहब की बहन भाई फिल्म है। उस फिल्म का ये फिल्म आई थी 1979 1979 को ये फिल्म आई थी। और इस फिल्म के जो राइटर थे वो शवाब करानी साहब थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ए हमीद साहब थे। इस फिल्म के जो म्यूजिक दिया था, जिन्होंने मौसीकार, वो थे कमाल अहमद साहब। ये एम अशरफ को हटा के पता नहीं कमाल अहमद साहब को क्यों इसका म्यूजिक दे दिया। शवाब प्रोडक्शन की फिल्मों के ज्यादातर मौसीकार एम अशरफ साहब हुआ करते थे। इसमें कमाल अहमद साहब का नाम लिखा हुआ या गलत लिख दिया, लेकिन ये उनके ज्यादातर मौसीकार एम अशरफ साहब भी होते थे। नजर शबाब इसके डायरेक्टर थे। नाजरीन, ये बहन भाई बहुत अच्छी फिल्म थी और इसमें वहीद मुराद साहब को नेशनल अवार्ड भी मिला था ये इस फिल्म में। और निगार अवार्ड तो नहीं दिया, लेकिन नेशनल अवार्ड दे दिया। देखो आपके सामने ये कि निगार वाले क्या करते थे वहीद मुराद साहब के साथ। इसके अदाकारों में शामिल थे मोहम्मद अली साहब, रानी साहबा, वहीद मुराद साहब, बिंदिया साहबा, सुबिया खानम और नन्ना वगैरह। इस दुनिया में यार 700 रुपए से 1000 रुपए बाकी जो थे ना, वो आपके नाम बैंक में जमा करा। महमूद, हम तो खुद फाके हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तुम जैसे सैकड़ों स्टोरी राइटर स्टूडियो में धक्के खाते फिरते हैं। तो साथी जीवन नहीं है कोई काम ना, है तो सही। ग्रेजुएट हूँ। सब कुछ मौजूद है जो एक नादान लड़की को गुमराह कर सकता है। दो दिलों के मुकम्मल साले साहब, यस, यह हर काम मेरे मशवरे से करता था। तेरा मेरा प्यार जो जरा भी कोई भी जन्नत की तलाश में सारी दुनिया की दौलत ठुकरा के निकला। हंसते हंसते जीना। मैं तुम्हें क्या पहचानूंगा? मुझसे इस तरह नजर न फिर। नाजरीन, ये फिल्म शुरू होती है कि मोहम्मद अली साहब जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, मुख्तलिफ स्टोरियाँ लिखते हैं, फिल्मों की कहानियाँ लिखते हैं कि मेरी कहानी कोई ले लेगा। वो मुख्तलिफ दफ्तरों में जाते हैं। अगर तो आप रोटी खानी है तो मेरे वास्ते ले आनी। साहब जी, ऐसी नौकरी की तो नीला साहब के पास भी जाते हैं, वो भी भगा देते हैं इनको। खराब कर दी। नहीं, मेरी गाड़ियों का सत्यानाश किया। वो हो जी। कहते हैं कि कोई तो लेगा, ये मेरी कहानी है। तो वहीद मुराद साहब जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, वो भी बेरोजगार होते हैं। फिर एक जगह पर इनकी दोनों की दोस्ती हो जाती है। इस दुनिया में यार हम तो रहे अनाड़ी, ओ हम तो रहे अनाड़ी। एक गाना भी है इनका जो मेहदी हसन खान साहब ने और गुलाम अब्बास साहब ने ये गाया है। इस दुनिया में यार हम तो रहे अनाड़ी, ओ सचमुच रहे अनाड़ी। और गाने के बोल थे, इस दुनिया में यार हम तो रहे अनाड़ी। दुनिया ने समझाया लेकिन सीखी ना होशियारे, हम तो रहे अनाड़ी। वो बहुत ही अच्छा गाना था, ये बहुत ही पहला गाना था फिल्म का। और ये कभी कुछ काम कर रहे होते हैं और वहीद मुराद साहब ने कमाल का ये गाना फिल्म बंद कराया। ओ हम तो रहे अनाड़ी, इस दुनिया में यार तुम तो रहे अनाड़ी। और मोहम्मद अली साहब आप इस गाने में देखें, थोड़ा से पजल से नजर आ रहे हैं गाना फिल्म बंद करवाते हुए वहीद मुराद साहब के आगे। और वो गधे को थप्पड़ मार रहे हैं, कभी टांगे उठा रहे हैं, इस तरह। हाँ रहे अनाड़ी, माना तेरा कहना फिर भी चली न सच की गाड़ी, तुम तो रहे अनाड़ी। ना करके वो ना ओवर एक्टिंग थोड़ी सी लग रही है उनकी, मोहम्मद अली साहब। लेकिन संजीदा एक्टिंग में मोहम्मद अली साहब बहुत ही अच्छे एंड तक। वो बिल्कुल रहे अनाड़ी, इस दुनिया में यार हम तो रहे अनाड़ी। तेरी मेरी यारी कभी न टूटे। और इसके गाने बहुत ही मकबूल हुए थे। एक गाना था मेहदी हसन खान साहब का और महनाज साहबा का, दो साथी जीवन के एक दूजे का साथ निभाएंगे। दो साथी जीवन के एक दूजे का साथ निभाएंगे। और ये चिड़िया घर और मुख्तलिफ जगह पर वहीद मुराद साहब पर और रानी साहबा पर ये फिल्म बंद हुआ था। जिस दिन बिछड़े मर जाएंगे। एक गाना था बिंदिया साहबा पर, तेरा मेरा प्यार जो जरा भी हुआ कम, नाई अख्तर साहबा ने। तेरा मेरा प्यार जो जरा भी हुआ कम, दे दूंगी मैं जान मुझे तेरी ही कसम। ओ साथी जीवन के शम्मा यूं ही प्यार की जलाए रखना, दिल में मुझे यूं ही बसाए रखना। दो साथी जीवन के ओ
जान मुझे तेरी ही कसम। दे दूंगी मैं जान मुझे तेरी ही कसम। और एक गाना जो बहुत ही हाईलाइट गाना था, हंसते हंसते जीना आंसू बहे कभी ना। हंसते हंसते जीना आंसू बहे कभी न, तुरुरुरुरु तररम पाल। हंसते हंसते जीना आंसू बहे कभी न, तुरुरुरुरु तररम पाल, तररम पाल, ए तररम। तू सदा मुस्कुराए मेरी लाडली, तू सदा मुस्कुराए मेरी लाडली। बहुत ही खूबसूरत ये गाना। तू सदा मुस्कुराए मेरी लाडली। और ये गाना मोहम्मद अली साहब ने बहुत ही अच्छा फिल्म बंद करवाया, क्योंकि मोहम्मद अली साहब ट्रेजेडी के मास्टर थे। हंसते हंसते जीना आंसू बहे कभी न। आपको मानना पड़ेगा कि वो ट्रेजेडी के तो मास्टर थे। उन जैसी ट्रेजेडी एक्टिंग मकालमे कोई भी नहीं बोल सकता था। हाँ, जहाँ पे कॉमेडी आती थी वो थोड़ा सा हो जाते थे, लेकिन वो गाना फिल्म बंद ट्रेजेडी का तो जैसे सलाखे में करवाया उन्होंने, तेरे मेरे प्यार का सनाता है, इसमें भी हंसते हंसते जीना आंसू बहे कभी ना। और जिस वक्त एंड होता तब भी उनका ही गाना। तू सदा मुस्कुराए मेरी लाडली। नाजरीन, इस तरह ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर रानी इनको आके मिलती है, वो भाग के आती है, तो ये मोहम्मद अली साहब कहते कि ये मेरी बहन है। हमें इसकी माँ की जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए महमूद। हम तो खुद फाके हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी, बहुत ही नाइस इसमें काम किया, सब ने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह माँ के साथ मुझे भी मौत दे। बहन, मैंने तुझे बहन कहा है। और रानी साहब की तो बात ही कुछ और है। उन्होंने तो रोमांटिक से लेकर ट्रेजेडी एक्टिंग तक बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है रानी साहबा ने। वो तुम्हारे भैया नहीं आए? नहीं, दोपहर आटा दाल लेकर आए। सारा जग रूठे चाहे रब रूठे। कहते थे शाम तक आ जाऊंगी। तुम्हारा दोस्त हो तो ऐसा, खुद सारा दिन खपता है और हम दोनों का पेट भरता है। तेरी मेरी यारी कभी न टूटे। नाजरीन, उसके बाद ये मोहम्मद अली साहब ने इसको बहन बना के, ये होते तो ये एक ही जगह रहते हैं, वहीदमाद साहब भी और ये भी मोहम्मद अली साहब एक घर में रहते हैं, छोटा सा घर होता है उनका। तो वहां पे वो रानी साहबा को भी बहन बना के मोहम्मद अली साहब रख लेते हैं। फिर ये वहीदमाद साहब को और रानी साहबा को लव हो जाते एक दूसरे के साथ। हाँ, बुझ गई प्यार है? फिर मोहम्मद अली साहब देखते हैं कि मेरी बहन है ये, तो वो वहां पे हंसी मजाक भी है। वहीदमाद साहब कहते हो साला साहब। अच्छा, सरदंती में ऐसे लिए जाते हैं। अदा न करो, हाथ बांध के बोलो क्या कहना चाहते हैं? रानी साहबा की और वहीदमाद साहब की शादी मोहम्मद अली साहब करवा देते हैं। कहते हैं अब तुम हम इधर ही रहना। रानी साहबा भी बहुत खुश होती हैं। भैया जाग जाएंगे कि मुझे इतना अच्छा वो शोहर मिला है, भाई मिला है। तो बहुत ही अच्छी ये स्टोरी चलती है। हाँ, है तो सही। हाँ, करके आप मेरे भैया को तंग क्यों करते हैं? क्योंकि शबाब करानी, शबाब प्रोडक्शन की जितनी फिल्में आस्ता आस्ता स्टोरी चल लेके वो अरूज पे जाते हैं, वहां पे उनकी इख्तिताम होता है। ये तो सारी एक्टिंग थी, वरना उसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुम दोनों के सिवा दुनिया में मेरा है ही कौन? तुम लोगों से छेड़छाड़ नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? दो साथी जीवन के एक दूजे का साथ निभाएंगे। स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी स्टोरी चलाते हैं, तारफ कराते हैं किरदारों का, क्या क्या कौन क्या करता है। साहब, एक गिलास पानी तो पिलाइए। अच्छा मेरी जान, पानी का मुझसे कहा होता। उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, आप जरा उधर मुंह करें। क्यों? जरा कर दें। चलो। अरे क्या हुआ? तो मोहम्मद अली साहब जिस वक्त वहीदमाद साहब के साथ शादी हो जाती है रानी साहबा की, तो फिर उन पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो वो कहते हैं कि कोई काम उनको नौकरी मिलती नहीं, हर जगह वो तलाश करते हैं। ग्रेजुएट हूँ। अच्छा बैठो।
ये बिंदिया ने दिया होता कि मुझे ना शौहर चाहिए, जैसे नौकरोटी दा में वो आसिया को चाहिए था शौहर। जाहिर करेंगे कि आप मेरे शौहर हैं और एक अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं। पहले हाँ करो, तफसील फिर बताऊंगी। के मोहतरमा, मैं शादीशुदा। तो वो चूंकि उसकी उसकी दादी होती है बिंदिया की सुबिया खानम, वो कहती कि जब तक तुम शादी नहीं करोगी तो ये जायदाद तुम्हारे नाम नहीं होगी। वो फिर वहीमाद को कहती कि अगर तुमने नौकरी करनी है तो तुमने मेरा शौहर बन के रहना है मेरे साथ। जिस मजबूरी के तहत मैंने ये नौकरी कबूल की है, आप उसे शायद नहीं समझ सकेंगे। तो वहां पर वो फिर एक जब सुबिया खानम आती हुई है, फिर रानी को तो नहीं बताता ना मोहम्मद अली साहब को कि मैंने क्या नौकरी की है, कौन सी जॉब मैं कर रहा हूँ। ये उधर ही रहता है, उन्हीं के घर उनके साथ ही जाता है। सब कुछ मौजूद है जो एक नादान लड़की को गुमराह कर सकता है। जी बीना, अंदर जाओ। फिर मरी की वहां पर भी एक गाना है बिंदिया का, और ये दादी को देख के एक दूसरे के गले मिलते हैं। जब वो चली जाती है तो फिर बिंदिया उसको हटाती है कि तुम अपने हाथ में रहो। दो दिलों की मुकम्मल कहानी हो गई। अच्छा अच्छा, वो कुछ यूं था ना, है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नानी जान, इन्हें नाना जान मरहूम वाला पोस्ट पसंद नहीं आया। एक लड़के पे लड़की दीवानी हो गई। तो इस तरह फिर ये इनको जॉब मिलती है। एक लड़की दीवानी हो गई। नाजरीन, वहीद माँ साहब का दिल वहां से टूटता है जिस वक्त ये देखता है कि मोहम्मद अली साहब के साथ ही ये मुलाकात इस तरह कुछ लोग बताते हैं। जब वो यहाँ से जा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारी नहीं अपनी बीवी को दिया जा रहा है। तेरी जबान काट दूंगा। तो ये वहां से चला ही जाता है, इसका दिल टूट जाता है, जिसके लिए ये इतना कुछ वहीद माँ साहब करते हैं। और वहीद माँ साहब ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, संजीदा एक्टिंग भी की थी, इसलिए तो नेशनल अवार्ड मिला था इनको। कभी यह हर काम मेरे मशवरे से करता था, लेकिन आज इसने तमाम रिश्ते तोड़ दिए। हाँ शमीना, मिला तो बहुत अच्छी तरह मिला था। तो वहीद माँ साहब ने लाइट कॉमेडी से लेके संजीदा तक और गाने फिल्म बंद करवाने तक एंड तक बहुत अच्छी एक्टिंग थी वहीद माँ साहब की भी, मोहम्मद अली साहब की भी। फिर मोहम्मद अली साहब इनको ढूंढते रहते हैं, रानी साहबा भी, इनकी फिर बच्ची पैदा होती है रानी साहबा की, उसको उसकी जिम्मेदारी फिर मोहम्मद अली पर आ जाती है। हाँ जी, मुबारक हो आप। हाँ जी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मोहम्मद अली मजदूरी करता है, वहां पे इनको बीमार भी हो जाते हैं। फिर एक गाना भी ये गाते हैं अपने उस भांजी के साथ, तो हंसते हंसते जीना आंसू बहे कभी ना, तू सदा मुस्कुराए मेरी लाडली। क्या खान साहब ने ये गाना गाया। हंसते हंसते जीना आंसू बहे कभी ना। और नाजरीन, जो ये गाना था ये भी बहुत अच्छा फिल्म बन कराया, जिस वक्त वो एंड वाला गाना था ना, हंसते हंसते जीना आंसू बहे कभी ना। वहीद वाज साहब भी फिर काफी अरसे के बाद, उनकी दाढ़ी बड़ी होती है, कपड़े फटे पुराने से जैसे मजनू होते हैं ऐसे बने होते हैं, वो आते हैं तो काश ये तुम्हारा नापाक वजूद देखने के लिए मैं जिंदा रहता। तू सदा मुस्कुराए मेरी लाडली। मेरे वजूद को नापाक कहने से पहले तुम्हारी जबान न चल गई, तुम्हारे पांव तले जमीन न खिसक गई। तू सदा मुस्कुराए मेरी लाडली। अपने हवस का दूल्हा उसे बनाया जिसे जबान से भाई कहती रही। तो वहां पर उनको पता चलता है कि मैं गलत था, मैंने गलत समझा इनको। तुमने जिसका मुझे ताना दिया है वो तुम्हारे घर का बोझ उठाते उठाते कहाँ जा पड़ा है। मेरे बीवी बच्चों को संभाला मोहम्मद अली साहब ने अपनी बहन बना के। वो तुम्हारी दोस्ती और बहन भाई के रिश्ते को निभाते निभाते मौत के दरवाजे पर पड़ा सोच रहा है। वहां पे बहुत ही रोते हैं एंड पे आके। वहां पे सुबैया खानम को पता चल जाता है कि ये हमारा दामाद नहीं है, इसने झूठ बोला बिंदिया ने। क्या हामिद घर नहीं पहुंचा? अब उसे हमारे दुखों से क्या वास्ता? खुदा को मानते हो तो हम उसकी कसम खाकर कहते हैं, हम खुद हामिद को ढूंढ कर लाएंगे। बेटा, खुदा का शुक्र है तुम मिल गए। ये तुमने क्या हालत बना रखी है। तो नाजरीन, ऐसे ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, यूनिक सी थी। तो उसके बाद मोहम्मद ये वहीद माँ साहब आते हैं, जिस वक्त फिर वही कहते हैं साला अरे साले, मैं वो माफी मांगते हैं। मैं तुम्हें क्या पहचानूं, मुझसे इस तरह नजर न फेरो।
कि मैं अपने गुनाह की तलाफी भी न कर सकूं। मोहम्मद अली साहब से, लेकिन मोहम्मद अली साहब एंड पे मजदूरी करते हैं, उनको टीबी होती है, खांसते हैं, वो इलाज भी नहीं करवा सकते। उनकी जो तेजी एक्टिंग है वो तो कमाल की थी। दिलो महमूद, मगर एक बार मुझे माफ कर दो। बंदा रोते हुए निकलता है मोहम्मद अली साहब की जो तेज एक्टिंग देख के। और उनकी तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग, रानी साहबा ने भी बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। एक छोटे से घर का वो दिखाया घराना कि इनके किस तरह वो अपनी स्टोरी जितनी लिखी होती हैं वो भी बेचने चले जाते हैं मोहम्मद अली साहब के। मेरी स्टोरी ये ले लो, खरीद लो, मैंने अपने दवाइयाँ लेके जानी है। डॉक्टर ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? ये वैसे ही घबरा देते हैं, पता है क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ भैया। दवाई भी वो नहीं पीते और एंड पे मोहम्मद अली साहब की तो डेथ हो जाती है। दोस्त है हामिद, आखिरी बार मुझे साले साहब कहकर पुकारो। और ये जो वहीद साहब और रानी साहबा ये मिल जाते हैं, इस तरह ये फिल्म का इख्तिताम होता है। बहुत अच्छी फिल्म थी। साले साहब, शबाब प्रोडक्शन की जितनी फिल्में भी होती थी, नगमाती फिल्में हुआ करते थे। नाजरीन, इस फिल्म की जो हाईलाइट अदाकारी थी वो मोहम्मद अली साहब और वहीद साहब दोनों की थी। तीसरी जो थी रानी साहबा थी, सबिया खानम की भी बहुत अच्छी थी, बिंदिया की भी। टुकड़े टुकड़े ऐसा मत कहो मेरे दोस्त, ऐसा मत कहो। और इसके गाने भी नाइद अख्तर साहबा ने, महनाज साहबा ने, मेहदी हसन खान साहब ने बहुत ही अच्छे गाए और हाईलाइट गाने थे। रेडियो पर भी हम सुना करते थे बचपन में। बेटा, मामू जान, मैंने ख्वाब में देखा आप कहीं जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नाजरीन, ये था फिल्म बहन भाई का रिव्यू और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज। इस दुनिया में यार हम तो रहे अनाड़ी, तेरी मेरी यारी कभी न टूटे। ओ साथी जीवन के, दो दिलों की मुकम्मल कहानी हो गई। हंसते हंसते जीना, आंसू बहे कभी न। तेरा मेरा प्यार जो जरा भी हुआ कम, तू सदा मुस्कुराए मेरी लाडली।